जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। ये हमारा चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ये जेई मीन्स 2024 में पूछा गया था। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद केसीएन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड्स। तो जब हेलो एल्केन आरएक्स रिएक्ट करता है केसीएन के संग तो वो एल्काइल साइनाइड बनाता है एज अ मेन प्रोडक्ट, वाइल विद एजीसीएन द प्रोडक्ट फॉर्म इज आइसोसाइनाइड। एजीसीएन के संग आइसोसाइनाइड एनसी बनाता है। रीज़न क्या दिया है? केसीएन एंड एजीसीएन बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड्स। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपके पास एसर्शन दिया हुआ है, एसर्शन, और ये आपके पास रीज़न दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन वही है जो एसर्शन रीज़न में ऑप्शन रहता है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज है पैटर्न, मतलब सीक्वेंस में, पर वही ऑप्शंस हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एसर्शन है वो तो सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो टेबल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जब हेलो एल्केन्स केसीएन के संग रिएक्ट करता है तो वो साइनाइड आरसीएन बनाता है, और जब एजीसीएन के संग रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एन फ्री होता है डोनेट करने के लिए, तो फिर वो आर एन सी आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बनाता है। ठीक है, तो एसर्शन तो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो रीज़न सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि केसीएन तो आयनिक होता है लेकिन एजीसीएन आयनिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसर्शन सही होगा लेकिन रीज़न आपका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पर हमें ए और बी का स्ट्रक्चर बताना है। तो ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है, कंसनट्रेटेड HNO3 के संग रिएक्शन किया गया तो ए बना। फिर ए का रिएक्शन NaOH और सेकेंड में H+ या HCl के संग किया गया तो हमें बी मिला। तो ए और बी का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये रहा आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब नाइट्रेशन हो रहा है, तो NO2 जुड़ेगा। ठीक है, तो अब NO2 कहाँ जुड़ेगा? तो NO2 आपका क्या होता है कि NO2 आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 NO2 और NO2। उसके बाद NaOH और HCl है, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और NO2 क्या होता है कि NO2 उसको फैसिलिटेट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ज़्यादा NO2 होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन में तो फैसिलिटेट करेगा, तो आपका OH बन जाएगा। ये HCl मतलब H+ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका B हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है। तो क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 जुड़ेगा, तो वो आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होता है, तो CH3 COCl और एनहाइड्रस AlCl3 ये रिएजेंट होता है, तो आपका COCH3 पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा जो मेजर प्रोडक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, फिर से ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, तो आपका ये बन रहा है। Cl के संग OH, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। फिर एक्वस KOH और एल्कोहलिक KH के संग ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब कौन सा रिएक्शन सही नहीं है। यह क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ए है वो हमने अभी देखा, लेकिन वहाँ मेजर पूछा गया था, यहाँ माइनर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन ये गलत नहीं है, ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ठीक है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और यहाँ पर विगरस कंडीशन है 623 केल्विन और 300 ATM, तो आपका OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और सेकेंड में HCl है। यहाँ पर आपका एक्वस KOH जो है, तो वो क्या करेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर आपका
OH बन जाएगा, ठीक है। हैलाइड से एल्कोहल बना देगा। लेकिन यहाँ जो आपका एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पर एल्कोहलिक है तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ठीक है। तो एल्कोहलिक में वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो KOH एल्कोहलिक तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी है यहाँ, तो दोनों में एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलो एरीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH के संग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, तो आपके पास 4 यहाँ पर कंपाउंड से A, B, C और D, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑर्डर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो -M ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +R इफेक्ट जो शो करेगा वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो -M इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी को और +M डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन टुवर्ड्स SN रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास NO2 क्या है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी D का होगा, तो ऑप्शन B हट गया और ऑप्शन A हट गया। उसके बाद B में NO2 ग्रुप है, फिर वो होगा तो D के बाद B आएगा, तो यहीं से आप ऑप्शन D बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका OMe ये क्या हो जाएगा, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये रिएक्टिविटी को घटाएगा, ठीक है। और A इसमें कुछ है नहीं, तो ये रिएक्टिविटी को घटाएगा, तो C के कंपैरिजन में A ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और फिर आपका C होगा, तो DBAC ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास 4 कंपाउंड्स हैं ABCD, और इसमें SN1 रिएक्शन हो रहा है, तो आपको ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, और वो भी डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2023 में पूछा गया था। ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल कहाँ बनेगा, जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा Cl है और यहाँ जो Cl है, तो ये Cl क्या है, -I इफेक्ट। अगर आप NCERT में एक अच्छे से बॉक्स में इंटेक्स्ट में सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि Cl आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये नेट डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, क्योंकि -I ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जनरली +R इफेक्ट या -R इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, पर यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो नेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। वैसे जो +M होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, और -M या -I घटाता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका जो OMe है वो आपका +M इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन C हो जाएगा, बाकी तीनों हट जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं। B के बाद आपका D हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर -I, यहाँ पर -I -M, ठीक है। तो इसके कारण ये दोनों लेस स्टेबल होंगे, तो B के बाद D हो जाएगा, फिर D के बाद C हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो ये है ये -M और -I, तो A सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, B, D, C और A। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। ये क्वेश्चन क्या है कि द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, और इनमें लोएस्ट रेट किसका होगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑन ट्रीटमेंट विद OH। तो Cl की जगह OH आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इन चारों कंपाउंड, यहाँ पर इन चारों कंपाउंड में सबसे लेस लोएस्ट रेट किसका होगा, तो आपको ये बताना है। तो 2023 का क्वेश्चन ही है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा NO2 होगा उतना रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। NCERT में दिया हुआ है डिफरेंट रिएक्शंस, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, और मेटा पोजीशन पे ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो D होगा उसका लोएस्ट रेट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे NO2 है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज ये अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर इनइफेक्टिव, ठीक है। तो ये एक साथ है, पूरा एक टर्म है, इनइफेक्टिव। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर इनइफेक्टिव एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे वो इनइफेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर लोएस्ट रेट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार इन्हें हमें अरेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर इनके नाम में हमें स्ट्रक्चर पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ कुछ शब्द जैसे जाइलिन, मेसिटाइलिन, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर हमें ध्यान होने चाहिए। तो पैराजाइलिन, ब्रोमोबेंजीन, मेसिटाइलिन, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन, इन्हें हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2022 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पैराजाइलिन क्या होता है। तो CH3 दो CH3 होते हैं। तो अगर यहाँ होता तो ऑर्थोजाइलिन, यहाँ होता मेटाजाइलिन, और पैरा पे है तो पैराजाइलिन, ठीक है। और जो मेसिटाइलिन होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल CH3, 3 CH3 प्लेस होते हैं, उसको मेसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है। अब नाइट्रेशन क्या होता है, तो नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और उसमें +M या +I इफेक्ट जो शो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो CH3 वो +I इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है, मेसिटाइलिन में है, उसके बाद पैराजाइलिन में। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो C हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं B और C, ये तो नहीं होंगे। फिर आपका सबसे ज़्यादा हो गया C, ठीक है, नहीं सॉरी, हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी देखनी है। तो ये घटते हुए है ना, तो C एंड में आना चाहिए, मतलब B। तो आपका ऑप्शन B हो गया, बाकी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, साइंस से भी पता कर लेंगे, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो आपका यहीं से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा CH3 मेसिटाइलिन में है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया C, उसके बाद हो जाएगा A, तो C के बाद A, उसके बाद हमारा बेंजीन। बेंजीन क्यों, क्योंकि बाकी दोनों में आपका ब्रोमो और नाइट्रो है, ये -M -I इफेक्ट शो करेंगे, के कारण क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेशन प्रोसेस में रिंग जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसके कारण बेंजीन में कुछ नहीं है, तो बेंजीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन और उसके बाद नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन B, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71, यहाँ हमारे पास लिस्ट 1 है और यहाँ लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में नेम रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ बताना है कौन सा नेम रिएक्शन कौन सा है ना। यह क्वेश्चन JEE मेंस 2023 में पूछा गया था। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, तो जो हमें पता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज होता है, एलिफेटिक कंपाउंड में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका ये हो गया है ना, Cl से I, आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो D का तो 3 हो जाएगा, तो D का 3 सिर्फ एक में है, तो आपका तीनों ऑप्शन हट गया, आंसर D हो गया, ठीक है। बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं। और यहाँ पर ये N2 + Cl-, ये भी बेसिक है और इसको भी ध्यान रहता है, ये सैनबेयर रिएक्शन में होता है। तो ये आपका C का 4। तो अगर हम C का 4 देखते हैं तो 2 ऑप्शन हट जाते हैं, A और C, है ना। फिर उसके बाद वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक में होता है, सिर्फ बाइफिनाइल बनता है, तो B का 1, तो आपका हो गया B का 1, है ना, D का 3, C का 4 और A का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, बाकी आपको ध्यान होना चाहिए ये सब, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, सिमिलर क्वेश्चन है।
यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। लिस्ट 1 में आपके पास फिर से कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपके पास उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन से रिएक्शन का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है वुड्स रिएक्शन सैंडमेयर, ठीक है। वुड्स में तो क्या होता है, Na होता है, एलिफेटिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका C का 1 हो जाएगा, है ना। तो C का 1, तो C और D तो हट गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो B में तो डिफरेंस नहीं है, A और D में डिफरेंस है। तो A तो आपका सैंडमेयर हो जाएगा, N2 + Cl- है, ठीक है। तो A का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन B सही हो गया। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो C का 1, A का 2 और देख लेते हैं। और आपके पास गटरमैन रिएक्शन है और वुड्स रिएक्शन फिटिक रिएक्शन में आपका क्या होता है, तो फिटिक रिएक्शन में आपका एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये देखिए एरोमेटिक ही है, इसको ऐसे फार्मूला के हिसाब से लिखा गया है। तो ये एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है, C6H5। D का 3 हो जाएगा, है ना। तो D का 3 और जो गटरमैन हो गया वो आपका B का 1, है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि सैंडमेयर में Cu2Cl होता है और गटरमैन रिएक्शन में CuHCl होता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इसको देखेंगे तो हम लोग नहीं सैंडमेयर करेंगे, इसको भी देखेंगे क्योंकि 2 है, ठीक है। तो गटरमैन रिएक्शन भी होता है और आपका सैंडमेयर भी होता है, ठीक है। तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, द इंक्रीजिंग टेंडेंसी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा 1-2 क्वेश्चन हमने पहले भी सिमिलर देखा है ना। अलग अलग लैंग्वेज से अलग अलग चीज़ पूछा था, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड था। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि उसमें ये रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, तो 4 की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो 4 लास्ट में होगा, है ना, क्योंकि ऐसे पहले नहीं लास्ट में, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा 4 की, तो ऑप्शन डी, बाकी ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। 2 के पास उससे कम, 1 के पास है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1। पर यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा, तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 73 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 74 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।